आए बच्चों, सेमिस्टर 5 अब आप लोगों का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का लास्ट एग्जाम है 16 तारीख को। 16 तारीख को एग्जाम भले है, आप लोगों के पास 4 से 5 दिन अभी भी बचा हुआ है, लेकिन इस टाइम को कैसे यूज करें और कैसे पढ़ा जाए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कारण ये है कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आप लोग पूरा साल सबसे ज़्यादा किए होंगे शायद, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट सप्ली यदि खाता है तो यहाँ ही खाता है। कारण क्या है सर? कारण होता है वो लोग ठीक से प्लानिंग करके, या तो ये जो गैप है उसमें पढ़ते नहीं है ठीक से, वो अपना पूरा एफर्ट दे रहे हैं पर प्लानिंग उनका सही नहीं है। दूसरी बात, वो पता कब चलता है उनको, जब वो एग्ज़ाम सेंटर में बैठते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जब बैठते हैं तो उनके साथ जब वो पूरा 3 घंटा जो खेल होता है माइंड का, जो प्रेशर होता है पेपर का, वो सही से फेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने प्लानिंग ही कुछ अलग करके गए थे। बाबू, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को हल्के में ले रहे होंगे या फिर सोच रहे होंगे कि इसमें उतना चाप नहीं है जितना मैथ, इको, ऑडिट में था। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होले होले हो जाएगा, लेकिन बाबू मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा, ऐसा मत समझिए, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट मत रखिए अपने आप में, क्योंकि आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर में एग्ज़ाम दे रहे हो और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और प्रैक्टिकल का कभी भी कोई भी गारंटी नहीं होता है कि आप सब समय सब कुछ जानें। प्रैक्टिकल कभी भी कुछ भी घुमा देगा, यदि एक एडजस्टमेंट घुमा देगा तो आप घूम जाओगे। तो आज का वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऑनर्स वाले कौन सा चैप्टर को पहले फोकस करें, जनरल वाले कौन सा चैप्टर को पहले फोकस करें, क्योंकि आज बाबू थोड़ा रेस्ट मोड में रहिए। इको में आप बहुत पढ़े हो, मैथ में थोड़ा बहुत पढ़े हो, आज का दिन आप पूरा प्लानिंग करिए, पहले ठीक से सब कुछ अपने पास जुगाड़ कर लीजिए, सजेशन सब मांग लीजिए, सब देख लीजिए, एकदम अगला दिन से तैयार हो जाइए पढ़ाई के लिए। तो मैं आप लोगों को जो टॉप 5 टॉप 4 दूंगा वो तो मैं बात का बात है, लेकिन आज का इस वीडियो में सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर मुझे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस चैप्टर में सबसे ज्यादा मार्क्स मिलने का चांसेस रहता है और मार्क्स कटने का चांसेस बहुत कम रहता है। आपको सबसे पहले इफेक्टिवनेस वाला चैप्टर देखना पड़ेगा, उसके बाद बाकी चैप्टर को देखना पड़ेगा। आप लोग बीकॉम में हो, सेमेस्टर 5 में हो, मैक्सिमम स्टूडेंट का एक थिंकिंग रहता है कि जो ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है उसको पहले कंप्लीट कर लिया जाए। लेकिन बाबू आप यहीं पे फंसोगे, अभी भी फंस रहे हो, अगला 5 दिन भी फंसोगे और एग्जाम के दिन में भी फंस जाओगे। बाबू मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आप ये मत सोचिएगा कि आपको डराया जा रहा है या फिर आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो जो मैंने लास्ट बहुत सालों से देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर जितना बार देख रहे हैं, एग्जाम बच्चों को दे रहे हैं, तो वही सिचुएशन हर बच्चे के साथ हो जा रहा है। तो ये वीडियो उन 80% स्टूडेंट लोग के लिए है जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फंस जाएंगे एग्जाम के दिन में। 10 to 20% तो माइंड ब्लोइंग स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए कुछ भी टफ नहीं होता है, लेकिन बाकी के लिए थोड़ा भी यदि एडजस्टमेंट घूर जाएगा तो घूम जाएंगे बच्चे। इसलिए ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए है। और आप समझ जाए समय के पहले, अभी भी आपके पास मिनिमम 120 आवर 120 घंटा है और आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है बाबू, ध्यान से एक एक करके चीज सुनिएगा। सबसे पहले बात मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज डराने वाला कोई बात नहीं है, आपको सही से समझना है और अपने ऊपर लागू कर सकते हो तो अच्छा बात है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और यदि नहीं लागू करना है कोई बात नहीं, लेकिन देखिएगा एग्जाम में जो बच्चा इसको फॉलो करके जाएगा वो कितना बेनिफिटेड होगा, और आप खुद बोलिएगा फिर हमको।
ठीक है। अब बात आता है बाबू, इसलिए मैंने पहले बोल दिया है, सॉरी इफ आई हर्ट यू बट आई केयर। मैं यदि आपको दुख पहुंचा रहा हूं इस वीडियो बना के तो माफ करिएगा, पर मेरा मकसद आपके लिए पास कराना और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना का मकसद है, हर्ट करने का मकसद नहीं है, या फिर आपको अंडर एस्टिमेट करने का मकसद नहीं है। ठीक है, अब पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ऑनर्स वाले बच्चे का सबसे पहले वो लोग सोचते हैं कि कंपनी फाइनल अकाउंट करेंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, इशू ऑफ शेयर करेंगे। इशू ऑफ शेयर तो बच्चा सभी सिलेक्टिव करता है, लेकिन मैं अपना सेफ जोन में उसको नहीं रखता हूं। मैंने आप लोगों का पेपर के लिए, आप लोगों का रिवीजन के लिए 2 कैटेगरी में बांट दिया है, सेफ जोन एंड डेंजर जोन। मैं ऑनर्स और जनरल दोनों को अलग अलग बताऊंगा। क्यों बता रहा हूं, क्यों ये चैप्टर करने बोला, मैं सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, पूरा वीडियो को सही से समझिएगा। देखिए बाबू, आपके लिए सेफ जोन के अंदर में मैंने 4 चैप्टर रखा है। अंडर राइटिंग, डिवेंचर, गुडविल, जो गुडविल कर रहे हैं गुडविल करें, या फिर जो इशू ऑफ, जो रिडम्पशन ऑफ से सॉरी वैल्यूएशन ऑफ जो शेयर करेंगे वो करें, या तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या फिर वैल्यूएशन ऑफ शेयर, जिसका जो मन वो करे फिलहाल के लिए। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि एक चैप्टर छोड़ देना, नहीं, आप कोई एक चैप्टर को अच्छा से फोकस करें और दूसरा चैप्टर को कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर का जितना क्वेश्चन रहे उसको जरूर सॉल्व कर ले। मीन्स यदि मान लीजिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यदि करें तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन अच्छा से कर लेना है, ताकि कहीं से भी कुछ घूम जाए तो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यदि मान लो वैल्यूएशन ऑफ शेयर को आप छोड़ रहे हो तो पूरा उसको स्किप नहीं करोगे, कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर 2019, 20, 21, 22 जरूर करके जाओगे। ठीक है बाबू, समझे आए। उसी तरह से रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या फिर बाईबैक, जो आपका मन, लेकिन उसके लिए भी वही अप्लाई होता है। जो आप पूरा कर रहे हो उसको अच्छी तरीके से ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो सजेशन में दिया गया है सबको अच्छा से प्रैक्टिस करना है। लेकिन कम से कम बाकी जो है यदि मेरा सजेशन देके कंप्लीट कर लेते तो बहुत ही अच्छा बात है। पूरा नहीं यदि हो पाता है तो कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन कर लीजिए। मेरा सजेशन में प्रीवियस ईयर पेपर का भी क्वेश्चन इंक्लूड रहता है, तो आपको अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है, और विथ आंसर रहता है, कुछ कुछ में आंसर नहीं रहता है। ठीक है बाबू, चलिए। तो ये 4 ठो मैंने क्या किया, सेफ जोन में डाला। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे आपका मार्क्स कटने का चांसेस मिनिमम होता है, साथ ही साथ आपका मार्क्स कम कटने के साथ साथ क्वेश्चन में चेंजेस बहुत कम होता है। आप जब क्वेश्चन करोगे तो लगेगा कि सेम क्वेश्चन दे दिया गया है जो हम करके आए हैं, डिजिट चेंज किया, सेम क्वेश्चन दे दिया, जैसे आपने मैथ में देखा। आपको ये फील होगा, अरे ये तो वही क्वेश्चन है जो दिए थे, अरे ये लगता कॉपी क्वेश्चन कर दिया, ऐसा फील होगा आपको। किसमें? अंडर राइटिंग, डिवेंचर, गुडविल, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या फिर बाईबैक। तो इसका मतलब जब सेम क्वेश्चन आपको किया हुआ रहेगा, जिस टाइप का आप करके गए उसी टाइप का क्वेश्चन दे दिया, और उसमें क्वेश्चन ज्यादा घूमता नहीं है, चांसेस कम रहता है घूमने का, उतना एडजस्टमेंट कोई घुमाएगा नहीं, जितना है उतना ही में से सब क्वेश्चन आ जाएगा, तब आपका चांसेस क्या रहेगा सर, आप सब सही करने का चांसेस रहेगा। और जब आप सब सही करोगे तो क्या होगा बाबू, तब इसका मतलब आपको मार्क्स भी एप्रोप्रिएट मिल रहा है और मैक्सिमम मिल रहा है। तो यहां से इस 4 चैप्टर से आपका 90% का इफेक्टिवनेस आ सकता है। जब आप कितना सिलेबस कवर कर रहे हो मैटर नहीं करता, कैसे आप उसको कर रहे हो और एग्जाम में कैसे 3 घंटा आप उसको मेंटेन करोगे, वही उसी 3 घंटा के बेस पे आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर को आप यदि कर लेते हो अच्छी तरीके से तो यहां से मैक्सिमम मार्क्स मिलता है। तो मान लीजिए 4 चैप्टर 10 10 10 करके होता है, 40 मार्क्स का चैप्टर होता है। मान लो कि 90% का इफेक्टिविटी होता है, ठीक है ना। 10 में 9 मिल रहा है, नहीं भी मिले 9, 8 मिल रहा है, नहीं भी मिले 8, 7 मिल रहा है, किसी में 7 किसी में 8, 10 में 7 10 में 8, इस तरह से मिल रहा है यदि, क्योंकि यहाँ पे गलत होने का चांसेस बहुत कम है, और क्वेश्चन अनकॉमन जैसा या फिर एडजस्टमेंट उतना कम उतना ज्यादा नहीं घूमेगा। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन मार्क्स आ सकता है, 10 में 10 भी आ सकता है, 10 में 7 भी सही, किसी में 7 मिला तो किसी में 9 मिलेगा, किसी में 8 मिला तो किसी में 10 मिलेगा, हो ही सकता है मेरे साथ। तो मैंने टोटल मिनिमम 30 रखा, आउट ऑफ 40 कम से कम 30 आपका आ सकता है, और मैक्सिमम 35 भी जा सकता है। जो बच्चे अच्छे होंगे उनका तो और भी ज्यादा जा सकता है, कोई मैटर नहीं है।
मैंने मिनिमम, मैं बार बार आप लोगों को पता है कि मैं वीक स्टूडेंट को ज्यादा फोकस करता हूं, मैं वीक स्टूडेंट नॉर्मल स्टूडेंट को ज्यादा फोकस करता हूं। स्ट्रांग स्टूडेंट लोग के लिए सजेशन, मेरा वीडियो, बाकी का वीडियो का दरकार नहीं पड़ता, वो लोग बच्चे पूरा करते हैं, दुनिया हिल जाए लेकिन वो अपना काम पूरा सही से करेंगे, ठीक है ना, वो बहुत अच्छे होते हैं, अपने साइड से करते हैं। लेकिन जो वीक है तो नहीं ले पाएंगे उतना, तो प्रॉब्लम उनका नहीं है, लेकिन लड़ तो रहे हैं, तो लड़ रहे हैं तो आपका लड़ाई को कैसे सपोर्ट किया जाए और कैसे इजी तरीका, कम से कम सजेशन। देखो सजेशन तो सबको ही देता है, मैराथन तो सबको ही कराता है, लेकिन इतना सजेशन, इतना मैराथन कराने के बाद यदि 4 क्वेश्चन फंसे और आपका यदि लिमिटेड क्वेश्चन करने के बाद, एक लिमिट क्वेश्चन, एक 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करने के बाद यदि इतना कॉमन, मैक्सिमम कॉमन फंस जाए, तो आप किसको वैल्यू दोगे? आपको किसको ज्यादा आपको विश्वास दिखाना पड़ेगा? वो आपका ऊपर जाता है, ठीक है। तो आपके लिए भी मैं इसी तरह से तोड़ तोड़ के बना रहा हूं, यहां पे स्टूडेंट का बेनिफिट देखना है हमको, ठीक है ना बाबू। तो आउट ऑफ 40 आप 30 मिनिमम ला सकते हो। सर इसका मतलब आप क्या कह रहे हो, इस वक्त से हम छोड़ दें, हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन छोड़ दें, हम कंपनी फाइनल अकाउंट छोड़ दें? बाबू ये 3 जो चैप्टर है ना बाबू, याद रखिएगा, क्वेश्चन सब समय एडजस्टमेंट में इस टाइप का रहेगा। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के जगह में अमलगमेशन मर्जर भी हो सकता है, और में आपको पता ही है इसके साथ और में क्या रहेगा सर, अमलगमेशन मर्जर, ठीक है। तो सर आप क्या करोगे, हम क्या करें सर, हम छोड़ दे? नहीं बाबू, छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस तो करना है, या तो आप इंटरनल करो या फिर अमलगमेशन मर्जर करो, कंपनी फाइनल अकाउंट, इश्यू ऑफ शेयर, इन दोनों में तो कोई और है नहीं, लेकिन इसमें तो अमलगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और रहेगा। तो सर इसमें आप क्यों हमको यहाँ पे दिए 15 मार्क्स था सर, 15 मार्क्स आप इसको बोल रहे हो नीचे, ये सेव जो नहीं मेरा, ये सेव क्यों नहीं सर? 15 कंपनी फाइनल अकाउंट में था सर, यदि मैं पूरा कर लेता 15 मार्क्स का एक तो कंपनी फाइनल अकाउंट, तो 15-24 में पास, 15 यहीं पे उठ जाता। सर आप क्या गलत डायरेक्शन दे रहे हो हमको? बाबू गलत डायरेक्शन नहीं है, आप जब एग्जाम में बैठोगे तो चांसेस को, यदि पेपर बहुत इजी दे दिया, पानी दे दिया, तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आप लोग के लिए बल्ले बल्ले है। लेकिन यदि पेपर थोड़ा सा भी ट्रिकी दिया ना बाबू, तो ये सब क्वेश्चन में ही एक एडजस्टमेंट यदि चेंज कर देगा ना, एक एडजस्टमेंट यदि अनकॉमन दे देगा, किया हुआ एडजस्टमेंट लेकिन घुमा के बोल देगा ना, तो आप फंस जाओगे, आप फंस जाओगे, ठीक है, आप फंस जाओगे। तो जब फंस जाओगे तो आपको क्या करना है, मतलब आपको वहां पे मार्क्स कम मिलेगा, आप कर पाओगे, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप अटेंड नहीं कर पाओगे, करोगे अटेंड, लेकिन बाबू आपको पता ही है, एक एडजस्टमेंट यदि गलत हुआ मतलब मार्क्स कमना शुरू, आपको स्टेप मार्किंग पे आना पड़ेगा, फिर आपका वो फुल मार्क्स नहीं होगा, स्टेप मार्किंग पे होगा। अब चलो बहुत ही स्टूडेंट सोच रहे हैं ठीक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से हो जाएगा, कंपनी फाइनल अकाउंट से हम मानते हैं ये चीज हो सकता है, मेरे साथ फॉर्मेट है, इतना सारा है, कहीं ना कहीं गलती हो सकता है, मिसिंग हो सकता है, लेकिन सर इश्यू ऑफ शेयर के साथ कैसे हो जाएगा? इश्यू ऑफ शेयर तो मेरा बहुत अच्छा है, मैं बाबू बार बार बोल रहा हूं, आउट ऑफ 10 स्टूडेंट 7 स्टूडेंट का इश्यू ऑफ शेयर ऑनर्स वाला लोग का गलती हो जाएगा। सर आप ओपन बोल दे रहे हो, मैं बाबू बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसा घूम जाएगा कि आप चाहे जितना भी प्रैक्टिस करके आए हो, सेम टाइप का भी क्वेश्चन दे देगा, फिर भी आपका थोड़ा सा गलत होने का चांसेस रहेगा। और जैसे ही थोड़ा सा अमाउंट, यहां पे तो अमाउंट का खेल है, इश्यू ऑफ शेयर क्या है, आप एंट्री सही करते गए, मार्क्स मिलते गए, तो हो सकता है आपका लास्ट फॉरफीचर, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व का एंट्री गलत हो जाए, हो सकता है आपका फॉरफीचर का एंट्री गलत हो जाए, अमाउंट गलत हो जाए, एंट्री सही है अमाउंट गलत है, हो सकता है आपका अलॉटमेंट में रिसीप्ट का एंट्री गलत हो जाए, हो सकता है प्रोराटा एडजस्टमेंट में गलत हो जाए, ये सब जगह है, ब्लॉकेज है, ये सब ब्लॉकेज है जहां पे गलती मैक्सिमम हाईली चांसेस रहता है गलती होने का। और आप लोग प्रैक्टिस करते होगे तो आप लोग को ये चीज एहसास होता होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होता होगा, ऐसा नहीं है कि सच में हम डरा रहे हैं, कुछ बच्चों को अब फील हो रहा होगा कि नहीं सही बोल रहा है मास्टर, तो ये ब्लॉकेज है, तो इस ब्लॉकेज को पहले इग्नोर करेंगे ना, इग्नोर तो किया नहीं जा सकता, उसको तो करना पड़ेगा, लेकिन उससे आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना पड़ेगा, कम रखेंगे, कम, पहले जो ज्यादा देगा उसको खाओ उसके बाद जो कम दे सकता है उससे धीरे धीरे जितना उससे चूसा जा सकता है चूस लेंगे।
तो आपके पास फिर क्या हो गया, 15 15 30 और 10 40। तो ये 40 मार्क्स से आपका मैक्सिमम स्टूडेंट का क्या होता है कि 60% मार्क्स आ सकता है। मतलब 40 में 20 22 24, मान लो किसी इसी में यदि मान लीजिए एक जगह एडजस्टमेंट करा तो सब जगह मान लो अब जैसे कंपनी फाइनल अकाउंट में है, अब उनका यदि नेट प्रॉफिट वाला में कोई चीज गलत कर दिया, ठीक है ना, इसका मतलब प्रॉफिट उसका गलत, टैक्स उसका गलत, बैलेंस शीट लायबिलिटी गलत, तो ये सब जगह तो धीरे धीरे गलत होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब सब जगह गलत होना स्टार्ट हो जाएगा तो मार्क्स तो कटेगा आपका, पीएल से ही नहीं। 15 मार्क्स जैसे आपको मिलेगा तो क्या नियम है सर, 9 मार्क्स आपका ट्रेडिंग पीएल मतलब पीएलआई अकाउंट में, इनकम स्टेटमेंट में, और 6 मार्क्स बैलेंस शीट, 8 7 इस तरह से। अब आप क्या किए हो, आपका गलती हुआ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसका मतलब आपका 8 में क्या मिल जाएगा 4 5, और इधर 7 में क्या मिल जाएगा 3 4, तो 5 4 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरह एक गलती किए तो, और उससे ज्यादा कर लिए तो गया। सेम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में है, यदि 1 2 जगह गलती किए तो गया, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से इशू ऑफ शेयर में है, तो आप लोगों को ये सब चीज देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये सब चीज को। तो यहां से मार्क्स हाईली होता है मैक्सिमम स्टूडेंट, मैं सबका नहीं बोल रहा हूं, मैक्सिमम स्टूडेंट का क्या होता है 10 में से 6 7 स्टूडेंट का 60-70% स्टूडेंट लोग का यहां पे फंसेगा। और साथ में पेपर भी, एग्जाम जब दोगे, मैं तो वो वीडियो बाद में लाऊंगा कि एग्जाम में कैसे पेपर को अटेंड करना है, ठीक है ना। तो ये चीज, तो यहां से 40 में से आपका 50% मैं लिख रहा हूं, मतलब 20 मार्क्स ही रख रहा हूं मिनिमम। जितना भी खराब जाएगा तो मिनिमम 20 आ जाएगा, और 25 ही चलते हो। चलो बहुत पेपर दिया है, एकदम लेंदी दे दिया, खराब पेपर दिया, कुछ टच ही नहीं कर पा रहे थे, पेपर ही नहीं जा रहा था। मेरा जितना कॉन्सेप्ट है, मेरा जितना अच्छा है, मैं उतना के हिसाब से 25 ही रखा। देखो इतना सिंपल तरीके से, मतलब जितना हाईजैक होने वाला संस्था, जितना परेशानी वाला चैप्टर था, यदि आप उसको छोड़ भी दे रहे हो, मतलब उतना अच्छा से नहीं भी कर रहे हो, पहले अपना फोकस रख रहे हो मेन चैप्टर्स पे, मार्क्स देख के प्रैक्टिस नहीं करना है, चैप्टर का वर्थनेस देख के प्रैक्टिस करना है, इफेक्टिवनेस देख के प्रैक्टिस करना है। और ये सब वीडियो आपको कोई बना के नहीं देगा बाबू, नेक्स्ट ईयर बन जाएगा या फिर इसके बाद बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये सब वीडियो आप लोगों के लिए कोई बना के नहीं देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कितना आएगा, ये होगा 50 मिनिमम, और मैक्सिमम मान लीजिए एक लोअर मार्क्स 60 आउट ऑफ 80 50। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 24 लाने के लिए लानत पड़ जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे 50 में दे रहा हूं 50, और आएगा यदि आप जैसे बोल रहे हैं, सजेशन फॉलो कर रहे हैं, अच्छा से सजेशन फॉलो कर लीजिए, अच्छा से सारा वीडियो देखिए। यदि नहीं हुआ आपका एग्जाम में, अच्छा से उसको प्रैक्टिस करिए, आप अच्छा से एग्जाम को दीजिए, पेपर उसी टाइप का आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन कॉमन आने का चांसेस रहेगा। आप यदि अच्छा से एग्जाम दोगे तो यू कैन डू इट, आपका मार्क्स आ सकता है, आराम से आएगा, ठीक है बाबू। अब आपको लग रहा होगा कि हम आपको डरा नहीं रहे हैं, आपको हम समझा रहे हैं। मेरा काम स्टूडेंट को खुश करने वाला वीडियो नहीं होता है, मेरा काम होता है स्टूडेंट को कैसे उसका बेनिफिशियल वीडियो बने, उन लोगों का फायदा का वीडियो बने, खुश करने का कोई वीडियो नहीं बनाना है। क्योंकि यदि टीचर ही स्टूडेंट को खुश करने लगा तो फिर स्टूडेंट का क्या हाल होगा, ठीक है बाबू। अब आते हैं जनरल वालों लोग के लिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए बाबू। जनरल अब एकदम उल्टा, जनरल वाले देखो बोले कैसा मास्टर है। जनरल वालों को देखो क्या बोल दिया गया है, सबसे पहले इशू ऑफ शेयर, सबसे पहले इशू ऑफ शेयर, उसके बाद क्या अंडर राइटिंग, डिवेंचर, गुडविल, रिडम्पशन, गुडविल के साथ और में शेयर, रिडम्पशन के साथ और में बायबैक। बता ही दिया मैंने कैसे करना है, और वाला को क्या करना है, ठीक है ना। कम से कम ईयर पेपर कर लेना है, जो मेन क्वेश्चन रखे उसको आपको अच्छा से प्रैक्टिस करना है। और मेरा जो सजेशन रहता है उसमें ऑनर्स और जनरल दोनों अलग अलग किया रहता है, ठीक है बाबू। सारा सजेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। तो आपको करना क्या है, यहां से, क्यों सर आपका इसमें इशू ऑफ शेयर में इन लोग का गलती नहीं हो सकता बाबू, इन लोग का इशू ऑफ शेयर आप जाके देख लो, क्वेश्चन देखोगे तो लगेगा कि नहीं तो आराम से कर लेगा, गलती होने का चांसेस नहीं के बराबर। और यदि हो भी जाएगा तो अप्रोक्सीमेट वही 10 में 7 8 वाला मार्क्स लाने वाला सिचुएशन रहेगा। तो इसका मतलब ये 50 में से बच्चा मान लीजिए 70% ही मिलता है उसको, तो 36 to 42 मार्क्स, मिनिमम 36 से लेके 42 तक मार्क्स मिल सकता है। अब जनरल वाला स्टूडेंट के लिए ये पहाड़ हो जाता है, डेंजर जोन।
डेंजर जोन कौन हो गया सर? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड कंपनी फाइनल अकाउंट। ये हो गया उन लोगों के लिए पहाड़। अब ये चैप्टर उन लोगों के लिए बहुत टफ लगेगा। टफ इसलिए लगेगा क्योंकि पेपर इजी रहेगा, लेकिन फिर भी टफ लगेगा। पुटिंग ये वो, यहाँ छूट गया तो वहां छूट गया, ठीक है ना। कोई कोई बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है लेकिन वो जनरल लेके बैठे हुए हैं, तो उनका बात अलग है, ठीक है बाबू। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर भी मैंने उसमें आउट ऑफ 30, 15 + 15 30 मार्क्स में से मैंने क्या किया, मिनिमम 14, 7 करके 2 को मिला। जा एकदम कम मार्क्स। अरे हमको मार्क्स ही नहीं मिल रहा है। कैसे बोलता है कि सीयू में सप्ली खाएगा? कौन खाएगा सप्ली? कैसे खाएगा सप्ली? यदि सही से प्लानिंग करोगे तो सप्ली नहीं खाओगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। लेकिन आपको उस तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है बाबू। तो कितना हो गया? मिनिमम 50 और मैक्सिमम मतलब खराब से खराब मार्क्स आपका होगा 62। मिनिमम 50 आउट ऑफ 80 50। फिर तो बल्ले बल्ले, उधर प्रोजेक्ट, उधर तो इंटरनल का मार्क्स सही है, समझ रहे हो। अभी आपको जो डर लग रहा था कि हम कैसे करें, ये वीडियो देख के आपको लग गया होगा कि ऐसे करें। और ये वीडियो डराने के लिए नहीं था, वीडियो पूरा समझाने के लिए था। वीडियो को मैंने धीरे धीरे एक एक चीज एनालाइज करके मैंने समझाया है। प्लीज जनरल का बच्चा पहले ये 5, देन ये 2, ऑनर्स का बच्चा पहले ये 4, देन ये 3। लेकिन सर कैसे प्रैक्टिस करे? मैंने कहा दिया आपको, जो जो मैंने सजेशन प्रोवाइड किया है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक करके देखिए, एक एक करके क्लासेस देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है एक एक करके। आपको पता है टॉप 5 देखे हो आप लोग मैथ में, टैक्स में। अब आप लोगों को बताने का कोई जरूरत नहीं है, हमको पता है, ठीक है बाबू। उसके बाद सर कैसे? बाबू याद रखिएगा, ये 4 चैप्टर को मैक्सिमम 1 से 1.5 दिन दीजिएगा, बस 1 से 1.5 दिन, 1 and 1.5 days, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। मतलब 12 तारीख के अंदर में आपका ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, चाहे जैसे भी हो जाए, ठीक है ना। और पहले होना चाहिए, क्योंकि आप तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोलेंगे 14 तारीख को हम पढ़ेंगे ही नहीं पढ़ोगे तो कम से कम वीडियो देख लेना, सारा प्लेलिस्ट सॉन्ग्स देख लेना। रील्स तो चला सकते थे ना, तो फिर वीडियो देख के पढ़ने में क्या जाता है? मत चलाना कलम। लेकिन बाबू पढ़ लीजिएगा तो आपका 1 साल बच जाएगा, ठीक है ना। ओके, सरस्वती आपको ये नहीं मना कर रही है कि मत पढ़ बेटा, हम मार्क्स दे देंगे, ऐसा बात नहीं है। तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है बाबू। तो 11 या फिर 11-12 का हाफ डे में आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। बचा हुआ 3 चैप्टर आराम से फिर 2 दिन में, 2.5 दिन में इसको करिए। मतलब 13-14 को इसको खत्म कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद ये जनरल वाले बच्चे 2 दिन में पहले इसको कंप्लीट करो, उसके बाद ये 2 दिन में बाकी को कंप्लीट करो। लगेगा ना कि क्या करे क्या नहीं करे, आपको फील होगा बाप रे बाप इतना सारा चैप्टर किसको करे किसको नहीं करे। मैंने टाइम बाउंड भी आपको बता दिया कि कैसे आपको करना है। और क्या मैं बताऊं आपको, सजेशन दे ही दिया, प्लेलिस्ट मैंने बना के समझा दे ही दिया, ये पूरा समझा ही दिया। अब आएगा टॉप 5 भी आपको दिया हुआ, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी दिख जाएगा आपको। उसके बाद तो टॉप 4, टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आग लगाने वाला तो वीडियो आएगा ही आएगा। अभी तो बहुत समय बाकी है, सब होगा बाबू, लेकिन आप लोग का सपोर्ट के बिना नहीं होगा। प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, और वीडियो को देखने के पहले अपने दोस्तों तक शेयर करके रखिए, बार बार देखिए, डाउनलोड करके रखिए। आपका मोटिवेशन लेवल ये बढ़ाएगा आपको। और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज करके रखो। अभी का समय में 5 दिन एक एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो बेल बटन भी जरूर दबा के रखिएगा। थैंक यू।